बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चे एक बार जोरदार तरीके से सेशंस को लाइक शेयर कर दीजिए तेजी के साथ। सही बच्चे जुड़ जाइए और तेजी से बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जोरदार शानदार राजू प्यारे बच्चे हेलो। सभी प्यारे बच्चे एक बार जोरदार शानदार तरीके से जुड़ जाइए बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है पर बच्चों हमारी बैक टू बैक वन शॉट क्लासेस चल रही हैं और हम पहुंच चुके हैं पर बच्चों चैप्टर नंबर 7 तक। तो बच्चों बहुत ही शानदार सीरीज चली है। सारे एमसीक्यू बेटा, सारे शॉर्ट, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 की भी अगर जरूरत है तो पर बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 भी बनाई जा रही है लगातार। पर बच्चों 2-2 ढाई घंटे की आपकी क्लास चल रही है। तो सही बच्चे सेशंस को कर दीजिए शेयर और लाइक पर बच्चों, क्योंकि यही वो क्लास है जहां पर सब कुछ फर्स्ट क्लास है। पर बच्चों तो कैसे हो पर बच्चों जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में। सही बारे बच्चे कमेंट कर दे तेजी के साथ। कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके बता दे तेजी के साथ बच्चे। जल्दी से सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए पर बच्चों और तेजी के साथ जुड़ जाइए। चलिए राजू हमारे पर बच्चे जुड़ चुके हैं और सही बच्चे बेटा तेजी से बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दीजिए। निशु तुम्हारा नेम, चलिए निशु एक नया बच्चा जुड़ा है सर, अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए निशु, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग आ जाइए, बहुत लोग पहले ही जुड़ चुके थे और काफी लोग जुड़कर जा भी चुके हैं हमें लगता है। चलिए कोई नहीं, हो जाता है बेटा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है बच्चों। चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए बच्चों। सर आप कहाँ से हो बेटा? हम झांसी यूपी से है बेटा। श्रेयांश राणा, राधे राधे सर जी। पर बच्चे राधे राधे। सभी लोग तेजी से जुड़ते जाइए। देखिए पर बच्चों अब तो बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है ना। चलिए तो सभी लोग बेटा तेजी से जुड़ जाइए, पहले से और बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। पर बच्चों आप लोगों को क्लियरिटी दिख रही है बच्चों की नहीं दिख रही है? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, तेजी से बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। राधे राधे श्रेयांश, राधे राधे। सभी लोग जुड़ जाइए तेजी के साथ, जल्दी आ जाइए बच्चों। चलिए तो देखिए पर बच्चों आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा चैप्टर नंबर आज का 7 है, ठीक है। देखिए जिसको जो भी दिक्कत है या परेशानी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पर हमारी पल पल बच्चों नजर रहती है। जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए और हमें लगता है कि पहले से और ज्यादा चीजें बेहतरीन और शानदार होने वाली है बच्चों। होने वाली नहीं होने वाली, बिल्कुल होने वाली है बच्चों। चलिए तो एक जोश और नए जज्बे के साथ पर बच्चों आज का चैप्टर करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है पहले बच्चों निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। सभी को राधे राधे बच्चों, सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए तो देखिए बेटा जैसा कि आप सभी को पता है चैप्टर का नाम है हमारे निर्देशांक, ठीक है बेटा, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है बेटा, हम इसमें किसी भी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, किसी भी बच्चों एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, किसी बिंदु को प्रदर्शित करना सीखते हैं कि भाई ये आपका एक्स वाई प्लेन है और अगर इस एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी एक बिंदु रख दिया जाए बच्चों तो उस बिंदु को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, उस बिंदु को बच्चों कैसे हम ढूंढेंगे राजा बाबू कि प्यारे बच्चों वो कहाँ है, हमारा प्यारा रसगुल्ला इस एक्स वाई प्लेन में कहाँ है। तो क्या करते हैं बच्चों, अपन इस बिंदु से इस एक्स एक्स पे लंब गिराएंगे, इस वाई एक्स पे लंब गिराते हैं और ये क्या होता है बेटा, मूल बिंदु होता है 0,0 मेरे लाल, क्या होता है 0,0। 0,0 से बेटा इस बिंदु तक चली गई दूरी हम मान लेते हैं y, इस बेटा बिंदु से यहां तक बेटा चली गई दूरी हम मान लेते हैं x। तो ये बिंदु बनता है बेटा x, y। सदैव पहला बिंदु x का होता है बच्चों
और दूसरा बिंदु बच्चों किसका होता है मेरे लाल, y का होता है। तो बस इसी बिंदुओं को इस XY प्लेन में पर बच्चों प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है मेरे लाल, कहलाता है निर्देशांक ज्यामिति। अब कुछ सूत्र पर बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, उन सूत्रों को हमें समझना है और बस इसका सुफड़ा साफ हो जाना है। इसमें ज्यादा कलाकारी वाली बात नहीं है बच्चों। देखिए जैसा कि आपका पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, कुछ पॉइंट बना के हम लाते हैं बच्चों जिससे कि आपको सीधा उन्हीं पर, तो एग्जाम टाइम है, रिवीजन का टाइम है। अब बात गई डीपली की कि सर कहां से आई, नए सेशन में मिलेंगे 2025 में, फिर बताएंगे बच्चों कौन सी चीज कहां से आई है, एक एक क्वेश्चन का सुपड़ा साफ करेंगे। अभी तो चैप्टर उड़ाना है, ठीक है बच्चे, चैप्टर उड़ाना है। चलिए राधे राधे बच्चे, राधे राधे। चलिए पर बच्चों तो आज हम ज्यादा चमक रहे हैं लगता है, क्यों ज्यादा शाइन कर रहे हैं, चलो करने दो। चलिए मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चे क्या होते हैं, देखिए बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं बच्चों 0,0। हमने अभी बताया मूल बिंदु कहाँ होता है, अगर एक y अक्ष खींचो बच्चों, एक x अक्ष खींचो, तो ये दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटती है बच्चों उसको बोलते हैं क्या मेरे लाल, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, मूल बिंदु, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो भाई ये क्वेश्चन, ये सूत्र तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, d बराबर भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसको भी भाई अभी हार्ट अटैक आना था, अरे चाचा तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम खुरापाती करने लगे हो। चलिए ये बोर्ड भी कभी कभी खुरापाती करता है, कहता सर जी हम भी मासा बनेंगे। चलिए तो बच्चे बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, अंडर रूट राजा बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस पर बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी, ये कब लगेगा बेटा, जब दो बिंदु x1 y1 और बच्चे x2 y2 के बीच की दूरी निकालना है। ये दूसरा वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए पर बच्चों ये सूत्र होता है। अब मेरे चमकदार बच्चों दो बिंदुओं, देखो बेटा यहां पर कह रहा है x1 y1, ये एक बिंदु हो गया, ये बच्चे दूसरा बिंदु है x2 y2 को m1 m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखो भाई हम सीधा सीधा आपको समझा दें क्या लॉजिक है, ठीक है। देखो लॉजिक क्या है समझना। देखो बच्चों लॉजिक ये है कि एक लाइन दी गई है आपको, ठीक है, ये एक रेखा है बच्चे, एक लाइन है जिसमें एक बिंदु आपका A है मेरे लाल और दूसरा बिंदु क्या है बच्चों आपका B है। A बिंदु के निर्देशांक बेटा x1 y1 हो जाएंगे और बच्चे B बिंदु के निर्देशांक बच्चे x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है सर जी। अगर हम एक बिंदु C ले लें सर जी, कहां पर ले लें सर जी C, दो बच्चों C बिंदु आप कहीं पर भी ले लो, यहां पर हमने ये C बिंदु लिया है और इस C बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है और इस C बिंदु ने AB रेखा को किस अनुपात विभाजित किया बच्चों, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर दिया है। यानी किस रेशियो में बेटा इसको विभाजित कर दिया है, m1 रेशियो m2, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। एक रेखा है बच्चों, एक लाइन है, ठीक है, एक रेखा है मेरे लाल, एक लाइन है A से B की, कहां से कहां तक की बच्चों, A से B की एक रेखा, एक लाइन है मेरे लाल, जिसमें C बिंदु एक है, जिसने क्या किया है, इनको इस रेखा को m1 m2 रेशियो में विभाजित कर दिया है। तो बेटा x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन बच्चों m1 प्लस m2, ये सूत्र होगा। y बराबर क्या होगा बेटा, m2 y1 प्लस, ठीक है सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये सूत्र होगा बेटा, समझ रहे हो ना, ये सूत्र होगा। तो ये x का मान कौन है, ये y का मान कौन है बच्चों, जिस बिंदु ने इस रेखा को दो भागों में विभाजित किया है उसी के निर्देशांक निकालने को कहेगा। और ये बच्चा अंतः विभाजन है, कौन सा विभाजन है बच्चों, अंतः विभाजन, ठीक है बेटा, ये कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन, क्योंकि भाई रेखा के अंदर विभाजित कर रहा है। कहां विभाजित कर रहा है मेरे लाल, रेखा के अंदर। तो ऐलाने जंग कर देना, अब मैदान में उतर जाना,
अपने माँ बाप के सर पर 100 में से 100 का ताज पहना देना। अपने माँ बाप के सर पर 100 में से 100 का मेरे बच्चों ताज पहना देना। ऐलाने जंग कर देना, मैदान में उतर जाना और अपने माँ बाप के सिर पर 100 में से 100 का ताज पहना देना। चलो कर बच्चों, तो जलवा अपना ही होगा। क्लियर है? चलिए सभी लोग सेशंस को बच्चे शेयर कर दें तेजी के साथ। आ जाइए बच्चों, सेशंस को लाइक शेयर कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके बाद देखिए बच्चों, ये कुछ मेन पॉइंट है जो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखो ज्यादा अगर किसी को याद नहीं होते हैं तो एक क्रम है। आप देखो m1 x2 प्लस m2 x1, तो पहले m1 लेना है तो बेटा m1 आ गया तो x2 आएगा, फिर m1 यहाँ यूज हो गया बच्चे तो यहाँ हम m2 लेंगे तो यहाँ x1 आएगा। तो एक क्रम फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो फिर बच्चों देखिए अब दूसरा पॉइंट, अब ये 3 पॉइंट तक सीख लिए। चौथा पॉइंट क्या है? दो बिंदुओं ये को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चे जरूर आता है। क्या कहेगा? क्या कहेगा? देखो बच्चों, कहेगा कि एक रेखा है जिसके 2 बिंदु हैं। क्या कहेगा बच्चे? एक रेखा है जिसके राजा बाबू 2 बिंदु हैं। कौन कौन से? एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। इसके बीच में बेटा एक मध्य बिंदु सी है। मध्य बिंदु क्या होता है? जो 2 बराबर भागों में बांट दे। तो ये बच्चे आपका x1/1 हो गया, ये बच्चों आपका x2/2 हो गया बच्चों। तो राजा बाबू x का क्या होगा बच्चे? ये आपका x, y होगा और इसके निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2/2 करने पर निकलेंगे। y बराबर बच्चे y1 प्लस y2/2 करने पर लिखेंगे। है जादू, है जादू। चलिए, है यही जादू मेरे लाल, है यही जादू। सेशन को कर दो बच्चे सभी लोग लाइक शेयर। चलिए जय श्री राम हर्षिका, जय श्री राम। चलिए सभी लोग बेटा सेशन को कर दो बेटा लाइक और शेयर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपका चौथे पॉइंट की हमने बात कर ली। अब पहले बच्चे 5वां पॉइंट क्या है? यदि त्रिभुज के शीर्ष x1/1 x2/2 x3/3, तो पहले बच्चों त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक बच्चों क्या है? देखो बच्चों, ये आपका x है बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और राजा बाबू क्या होगा? y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो बेटा ये क्या है? जब त्रिभुज होगा बच्चों, एक आपका त्रिभुज दिया हो जाएगा, ठीक है, तो उस त्रिभुज के बेटा केंद्रक के राजा बाबू, केंद्रक के क्या होंगे राजा बाबू? निर्देशांक होंगे। ठीक है, किसके निर्देशांक बच्चों? केंद्रक के निर्देशांक होंगे। कैसे होंगे? देखिए बेटा, ये जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है मेरे लाल, जैसे पहले बच्चों एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक मध्य बिंदु दिया जाएगा, केंद्रक दिया जाएगा। ठीक है, केंद्रक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा? केंद्रक। और इस केंद्रक के निर्देशांक आपको निकालना होंगे जो कि x, y होंगे। ठीक है, ये बेटा आपका x1/1 होगा लाल, ये आपका बच्चे x2/2 होगा। ठीक है, फिर आपका बच्चों x3/3। तो 3 बिंदु दिए जाएंगे। निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है? x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दो और अपॉन में 3। ऐसे बच्चे y के लिए क्या करोगे? y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो रटने वाली चीजें नहीं है, तो आप छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए, तो सभी बच्चों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग बेटा सेशंस को शेयर कर दे। कल संडे है, तो कल संडे है बच्चों, कुछ खास होगा, लेकिन आज ही बेटा आप क्लास को कुछ खास बना दें। सेशंस को बेटा जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, तो बेटा एक जोश, एक जज्बा, एक माँ बाप के सपने को साकार करने का वो जो जोश है ना, वो आपके अंदर दिखना चाहिए। एक जुनून बच्चे, चाहे 2 घंटे हो जाएं, चाहे 3 घंटे हो जाएं, चाहे 4 घंटे हो जाएं, क्लास को बराबर पढ़ना है। अपने माँ बाप के सर पर 100 में से 100 का ताज पहनाना है, तो दिन रात एक करना है। समझ रहे बच्चों? दिन रात राजा बाबू एक करना है, क्योंकि यूं ही कोई महान नहीं बनता, सो कर कोई जादूगर नहीं बनता। जिसने रचा है इतिहास, उससे जाके पूछो उसने कैसी अपनी रातों की नींद खोई है, कैसे उसने दिन रात मेहनत करके ये जिम्मेदारी, ये नाम हासिल किया है पर बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट बच्चों हमने आपको बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्टिंग हो रही है अपनी। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है। देखो बच्चों 19 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में भी गारंटी है बेटा आया होगा। क्या ये 25 में नहीं आ सकता?
आ सकता है बच्चों। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय हम आपके लिए, ठीक है, देते हैं। सभी लोग बेटा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को चमका देंगे। चलिए कितना है जोश देखते हैं हमारे शेरों में। शेर शेरनी हमारे जाग जाएं, क्योंकि सवा शेर मैदान में आ गया है भाई। चलिए बिंदुओं ये और ये, देखिए बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी भाई, इससे वही फॉर्मूला लगना है, डी बराबर में लाल, देखो भाई टाइमर हट गया था। डी बराबर बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस पर बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो मजा आ रहा है बच्चे, पहले से क्वालिटी वगैरह और चमकदार लग रही है। चलिए मुस्कान जी आ चुकी हैं। चलिए पर बच्चों देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया है 5,0, आप इस बिंदु को लिख लें। फिर पर बच्चे माइनस के 12,0 लिख लें, ये इस बिंदु को लिख लें, ठीक है। ये पर बच्चे आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। d इक्वल्स टू बेटा आपका फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के बेटा 5 का होल स्क्वायर प्लस पर बच्चे क्या हो जाएगा y2 माइनस 0 माइनस y1 बच्चे 0 का होल स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करें, आंसर पा लें, ठीक है। क्या होगा बेटा 17 का स्क्वायर, माइनस के 17 करो चाहे प्लस के 17, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा 289 बेटा आपका आएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा प्लस माइनस 17 यानी 17, ठीक है। तो डी की वैल्यू बेटा आपकी ये रहेगी, ठीक है। किसकी वैल्यू रहेगी बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो बेटा डी ही इसमें ऑप्शन है और बच्चों ये डी की ही वैल्यू निकली है। कितना अच्छा लॉजिक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दें। डी क्या है बच्चे, डिस्टेंस। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी बता दे बच्चे, डी क्या है राजा बाबू, डी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस क्या है राजा बाबू, डिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा जोर नहीं है इसमें, लेकिन हर बार पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पूछा जाए बार बार वही तो कर देगा पेपर में चमत्कार। चलिए 30 सेकंड का बेटा समय पर आपको देते हुए हम बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, जब भी मेरे बच्चों आपको मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो एक शॉर्ट तरीका हम बताते, सीधा आपको x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। x का स्क्वायर बच्चे को क्या कर देना राजा बाबू, y का स्क्वायर। चलिए इसका आंसर बताएं सभी लोग, सभी मेरे बच्चे बेटा जुड़ जाएं सेशन से, सभी लोग जुड़ जाएं, सेशंस को लाइक शेयर कर दें। देखिए पर बच्चों इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का मौका बार बार नहीं मिलता, अपने माँ बाप को खुश करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जो लाएगा 100 में से 100 नंबर वही तो इतिहास में नाम दर्ज कराएगा और वही अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाएगा। तो पर बच्चों वो जोश वो जज्बा तुम्हें अपने अंदर रखना है, क्योंकि तुम एक सिकंदर हो, ये जमाना तुम्हें देखेगा एक दिन जरूर। चलिए तो पर बच्चों देखिए इसमें कुछ नहीं करना, जो बिंदु दिया है माइनस के 6,8, इसको आपको क्या करना है बच्चों, ये x1 मानना है, ये y1 मानना है। मूल बिंदु बेटा क्या होता है 0,0, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी जब भी निकालने के लिए कहे तो आप कुछ ना करें, d बराबर सीधा फॉर्मूला लगा दें बच्चों, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस बच्चे x2 का स्क्वायर बेटा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर बच्चे कितना हो जाएगा राजा, वो 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा 64, इसका बेटा 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चे आपका d इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 10 मात्रक, यानी बच्चे 10 यूनिट, ठीक है। d का मान कितना आ जाएगा बेटा 10 मात्रक यानी 10 यूनिट, समझ रहे हो बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया शानदार। चलिए तो ऑप्शन नंबर विच इज राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए किस किस को मजा आ रहा है बच्चे। चलिए सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है भाई स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई स्क्रीन ना दिख रही हो, हम दिख रहे हैं, स्क्रीन कैसे नहीं दिखेगी बच्चे। चलिए यहाँ हम भी देख रहे हैं बच्चे, स्क्रीन कैसे नहीं दिखेगी, ठीक है। सूर्यांश बच्चे स्क्रीन दिख रही है। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर कर दे बेटा। चलिए ऋषि मुस्कान और भी जो बच्चे हैं सभी लोग जुड़ जाए बच्चे, ठीक है। सूर्यांश दिखेगा बेटा, स्क्रीन कैसे नहीं दिख सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता स्क्रीन ना दिखे, ठीक है बच्चे, सब कुछ दिखेगा, बहुत बढ़िया और शानदार दिखेगा। अब तो हम भी और चमकदार दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए
तो 19 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बच्चों ने लाइक शेयर की संख्या कम रखी है। ठीक है, हम भी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, हम भी बच्चों हार नहीं मानेंगे, हम भी लंबे रेस के घोड़े हैं। चलिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर बच्चे, प्रश्न नंबर आपका 3 है। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहा है सुनिए। चित्र में दिए गए पी के निम्नलिखित में देखिए, इसमें क्या रहा है, चित्र में बिंदु ये भाई, चित्र तो यहाँ गायब है, अब चित्र में दिया है लेकिन चित्र बना है भाई, यहाँ पर नहीं बना है। चलो भाई चित्र नहीं बना है, ठीक है, तो चित्र नहीं बना है तो उस क्वेश्चन को अपन कर नहीं सकते। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बताएं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय आप लोगों के लिए दर्ज होता होगा। एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ये और ये से समदूरस्थ है, के निर्देशांक। बेटा ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, 2 नंबर में 4 नंबर में जरूर। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बता दें इसका आंसर, कौन बताएगा तेजी के साथ, सभी हमारे हीरे चमकेंगे। चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप बच्चे, टाइम्स अप हो चुका है। तो देखिए बच्चों देखिए बच्चों, भाई और बच्चों को क्या साफ सुन गया है? जल्दी जल्दी सेशंस को शेयर करो बच्चे। चलिए सिद्धांत राणा और सभी बच्चे बेटा आ जाइए तेजी के साथ। देखिए एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बच्चे? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। तो आप क्या करोगे, देखो बेटा एक बिंदु मान लीजिए ए, ठीक है, एक बिंदु बच्चों ए मान लीजिए। अब देखो यहाँ पर ए दिया है तो उसको ए की जगह ओ मान लो। ठीक है, एक बिंदु बच्चे ओ मान लीजिए, ओ से बच्चों एक बिंदु दिया है आपका ए, जिसके निर्देशांक बेटा 2, -5 है। और इसी बिंदु ओ से बच्चे एक बिंदु मान लेंगे, पड़ेगा आपको बी, जो कि बेटा -2, 9 है। ठीक है, माइनस के क्या है बच्चे 2, 9 है, समझ रहे हो बच्चे, 2, 9 है। तो देखिए बेटा 2, 9 जो है, देखिए इसको क्या मानोगे बेटा, इसमें कहा गया था ना कि किस पर, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो बेटा एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान क्या होगा, मतलब एक्स अक्ष पर बेटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू बेटा एक्स होती है, और y की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी राजा बाबू, 0 हो जाएगी। तो x का मान बच्चे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान बच्चे कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली डिस्टेंस a से o की डिस्टेंस बच्चे और b से o की डिस्टेंस, ये दोनों बच्चों कैसी हैं, समान है, दोनों समान है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस वाली डिस्टेंस को d1 मानेंगे बच्चों, इस वाली डिस्टेंस को d2 मानेंगे, और इन दोनों को बराबर रखेंगे। उसने खुद कहा ना भाई समदूरस्थ है, कह रहा है, तो हम लिखेंगे पर बच्चों क्या लिखेंगे, d1। ठीक है, लिखेंगे बच्चों d1 बराबर d2। ठीक है, d1 बराबर d2। तो देखिए बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ बच्चे क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चे y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसा क्या होगा, हमने इसको x1 y1 माना, इसको बच्चे हमने x2 y2 माना, और इसको बच्चे हमने x3 y3 माना। ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। रूट से बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधा बनेगा बच्चे, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी है, x है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 बेटा 0 माइनस y1 की वैल्यू बेटा -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x3 बचे माइनस के 2, माइनस का x, माइनस x3 था, माइनस का 2, और x2 कितना है बच्चों, x है। तो यहाँ पर बेटा ये प्लस y3 कितना है बच्चे, y3 9 है, माइनस y2 कितना है बच्चे 0 है, ये आपका मान आ गया। ठीक है, तो सारे मान बेटा अपने अपने प्रॉपर जगह हमने बच्चों रख दिए हैं। ठीक है बच्चों, अपने प्रॉपर जगह राजा बाबू रख दिए हैं। चलिए
हर्षिका जी बैक हो चुकी है, तो सभी लोग हर्षिका जी का स्वागत करते हैं। ठीक है, हर्षिका जी इज बैक। चलिए, खासकर मुस्कान ध्यान दें। चलिए, देखिए मेरे बच्चों, तो यहाँ पर x माइनस, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर खोल लें तो ए स्क्वायर प्लस बचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस के बेटा 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस के बेटा कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो प्लस ही, देखो माइनस माइनस दोनों में माइनस कॉमन ले लो और माइनस का 1 का स्क्वायर बच्चे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ रहे बच्चों क्या हो जाएगा राजा बाबू, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर बेटा x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसके बाद कितना होगा बच्चे 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर बेटा 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। अब देखिए, तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। फिर बच्चे आपका देखिए ये आपका 81 है, ये बेटा प्लस का 4, तो बेटा ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, तो बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर ले। सॉल्व क्या बच रहा है, माइनस के बच्चे 4x, माइनस के बच्चे 4x प्लस का 25 है, बराबर में बच्चों कितना बच रहा है आपका प्लस के 4x है, प्लस के 4x है बच्चे और प्लस का 81 है। ठीक है, तो देखिए इसको इधर लाइए तो माइनस का 80, माइनस का इसको बेटा वहां ले जाइए। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, चलो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में भी दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो बेटा ये आपका 8x बराबर बेटा 25 माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हमारे हिसाब से बेटा ये 11 और 5 6 और 7 में 2 है 5 56। ठीक है, माइनस का आएगा बच्चों 8 7 56, तो बेटा x बराबर कितना आएगा माइनस के 7। समझ रहे हो? क्लियर है? सभी लोग सेशंस को लाइक शेयर करें। चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहे। ठीक है अर्शिका, आपकी मर्जी। तो बेटा निर्देशांक यानी जो पॉइंट है वो क्या है बच्चे आपका, वो होगा आपका x, 0। तो यहाँ x की वैल्यू बेटा माइनस के 7 है, y की वैल्यू तो 0 ही है बेटा, ये x एक्स पे स्थित था। ठीक है, तो विच इज राइट ऑप्शन, विच इज राइट ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर बेटा सी इज अ राइट, नहीं ए इज अ राइट, क्योंकि -7, 0 बेटा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। तो बेटा इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है, और आप जितनी स्पीड आपके ऊपर है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपकी स्पीड उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी बच्चों आपकी है। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 30 सेकंड का समय बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए तेजी के साथ। उम्मीद है कि बेटा आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें। चलिए, तो बच्चों देख लीजिए, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बेटा मध्य बिंदु यानी बच्चे मिड पॉइंट निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। ठीक है, तो बेटा देखिए आपका मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, मध्य बिंदु, मध्य बच्चे बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु बेटा मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु जो है बेटा वो 2 पॉइंट होते हैं, तो x, y होता है। ठीक है, तो इसमें बेटा x का मान क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2/2, कॉमा पर बच्चे प्लस y1 प्लस y2/2। ठीक है,
ये दो बच्चे आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि आपको दो बिंदु कौन कौन से दिए हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए बेटा आपको दो बिंदु दिए हैं, माइनस का 8,0 एंड पर बच्चों आपका दिया है 0,-8। ठीक है, 0,-8। तो फिर बच्चों आपका ये x1, y1 हो जाएगा, ये x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पॉइंट यूज कर रहे हैं बच्चों इसमें, तो पॉइंट यूज कर लीजिए आप। तो देखिए माइनस का 8 प्लस 0 बच्चे अपॉन में 2 हो जाएगा, और बेटा ये आपका 0 प्लस माइनस का 8 अपॉन 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4, माइनस के 4, तो हम लिख रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट ही आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम तो चीजों को समझाने और सीखने की वजह से बेटा प्रॉपर्ली लिखकर चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दें। चलिए तेजी के साथ। चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन 30 सेकंड का बच्चों समय देंगे हम आपको। ठीक है, 30 सेकंड का बच्चों समय देंगे। चलिए 30 सेकंड का समय क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं बेटा। ये प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 बच्चों दोनों में आया है। तो सभी लोग बेटा सॉल्व करें। आज लगता है कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं जुड़ा है, क्यों सर कुछ नहीं समझ आ रहा। निशु सुशांत किंग, भाई समझ में तो जब आएगा ना, तो जब तुम बातों से बाहर निकलोगे। सुशांत, निशु सुशांत, समझ में पहले बच्चे जब ये आएगा जब बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है वैसे बताने लगा, हम भी देखें। निशु सुतुंत किंग, सुतुंत किंग, चलिए निशु ठीक है तुम्हारा नाम। निशु भाई बताएं। चलिए प्रश्न नंबर 6 में बेटा दिया है ये बिंदु। ठीक है, यह बच्चों एक लाइन दी गई है आपकी, जिसे बच्चों एक पॉइंट आपका ए मान लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या मान लीजिए राजा वो बी मान लीजिए। ठीक है, ए पॉइंट बच्चों एक पॉइंट ए मान लीजिए, दूसरा पॉइंट बी। ये पॉइंट क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर Q और R दिया है, तो आप एक काम करें Q और R मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लें बच्चे, Q और R। तो बच्चों यहाँ पर Q है और ये पर बच्चे क्या है आपका यहाँ पर R है। ठीक है, Q का पॉइंट क्या है बेटा, माइनस के 6,5 है बच्चे। ठीक है, और R का मान कितना है बच्चों, माइनस के 2,3 है। ठीक है, माइनस के 2,3 को मिलाने वाले एक खंड का मध्य बिंदु यहाँ पर मिड पॉइंट बेटा आपको दिया है। मिड पॉइंट क्या है बच्चों आपका यहाँ पर P है। ठीक है, और P की कोऑर्डिनेट बेटा a/3, 4 है। ठीक है बेटा, a/3 बच्चों क्या है 4 है। तो बेटा मिड पॉइंट होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और बच्चे y बराबर क्या होता है बच्चों, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये बच्चे x का मान होगा बच्चों, ये y का मान। मिड पॉइंट का बेटा फॉर्मूला लगाना है, किसका फॉर्मूला लगाना है बच्चों, मिड पॉइंट का, यानी मध्य बिंदु के निशान का बच्चों यहाँ पर आपको राजा वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सभी लोग बेटा ध्यान से देखें, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला लिखा है। x का मान कितना है बेटा, a/3 है, बराबर x1 का मान, देखो बेटा ये x1 का मान हो जाएगा बच्चे, y1 का मान हो जाएगा, ये बेटा x2 और y2 का मान हो जाएगा। x1 का मान बेटा माइनस का 6 है, प्लस बच्चे x2 का मान बेटा माइनस का 2 है,
अपॉन बच्चे 2 है। सॉल्व करोगे बेटा माइनस का 8/2 हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस का ठीक है 4 हो जाएगा। और a/3 बेटा 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट बेटा a बराबर 4 दिया 12 आएगा बेटा, वो भी नेगेटिव है तो बेटा माइनस का आएगा। ठीक है बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ए का मान पूछा था क्वेश्चन बच्चों, क्या पूछा गया राजू बाबू? ए का मान। तो फिर बच्चों हमने ए का मान निकाल दिया। ठीक है ए का मान पूछा है बच्चों क्वेश्चन में, तो ए का मान निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते बेटा इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन में बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो फिर बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या आएगा समझिएगा। ठीक है तो बेटा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि सॉल्यूशन की क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ तो मिल सकती है, लेकिन सॉल्यूशन बच्चों आपको यहीं से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है समझ रहे हो बच्चों, यहीं से फिर बच्चों स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है चलिए बेटा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है सुनिए। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर बच्चों 7 क्या कहता है? देखिए बेटा प्रश्न नंबर 7 है मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया, मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त बिंदु ये से होकर जाता है, तब वृत्त के अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है। ठीक है बेटा ये क्वेश्चन पहले भी आया था और इस क्वेश्चन में काफी लोगों को डाउट है। ठीक है इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ABCD उत्तर देना है। ठीक है बच्चों ABCD उत्तर देना है। तो बताइए पर बच्चों इसमें से कौन सा उत्तर बच्चे जो है आपके लिए सही होगा? हमें तो अभी तक याद है बेटा हो सकता है आपको भी याद हो। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर था। ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर था। इसका रीजन से इतना सा है बच्चों कि यहाँ पर 13/2 है। ठीक है 13/2 बेटा 13/2 जो है ना ये आपका केंद्र है। ठीक है बच्चों केंद्र है। ठीक है तब वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु। ठीक है बेटा तो यहाँ पर बेटा कहीं ना कहीं इसका आंसर बच्चे क्या होगा? डी होगा। ठीक है बच्चों डी होगा। अभ्यंतर मतलब हो रहा है बच्चों मतलब कहीं ना कहीं बाहर की ओर है। ठीक है ठीक है बेटा कहीं ना कहीं बच्चे क्या है बाहर है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर बच्चों कितना है? 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बेटा? वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है केंद्र स्थान। ठीक है बेटा अब देखो इससे पहले बच्चों क्या था कि वाई अक्ष पर था। इसमें क्या है बच्चों देखिए मतलब इससे पहले एक्स अक्ष पर था। अब बेटा एक बिंदु वाई अक्ष पर, तो इधर मान लीजिए ओ जो कि वाई अक्ष पर है, तो बेटा 0, y हो जाएगा। ठीक है यहां से बेटा आपका एक पॉइंट जो होगा बच्चे ए आ जाएगा, एक पॉइंट बच्चे आपका यहाँ से क्या होगा राजा बाबू? बी आ जाएगा। ठीक है एक ए आ जाएगा बच्चों और एक राजा बाबू क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। तो ए और एक बी। अब देखिए एक ए से 0 है बेटा, एक 0 से बी है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ए का मान कितना होगा बेटा? 6,5 और बेटा बी का मान कितना होगा बच्चों? बी का मान आपका होगा बच्चे -4,3 -4,3। ठीक है समदूरस्थ है बच्चे, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होगा बच्चों? ये x1 y1 होगा बच्चों। ठीक है और ये बच्चे आपका क्या होगा? x2 y2 होगा। x1 y1 होगा बच्चों और ये क्या होगा राजा वो आपका x2 y2 होगा। ये बच्चे x और ये आप एक काम करें इसको क्या मान लें, एक मिनट, ये 0 था। ठीक है 0, तो ये x1 y1 ये x2 y2 या आप इसको क्या करें यहाँ आप x3 y3 कर लें, इसको 2 3 की जगह 3 कर लें। ठीक है और ये बेटा आपका x2 y2 हो जाएगा। वही फॉर्मूला आप फिर से लगा दें। ठीक है दोनों के बीच की दूरी। ठीक है दोनों के बीच की दूरी। तो फिर बच्चे दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों की बच्चे बीच की दूरी क्या होगी? सुनिएगा ध्यान से। दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए बेटा दोनों के बीच की दूरी में यही होगा d1 बराबर हो जाएगा बच्चे d2 के। d1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा? d2 की हो जाएगा। ठीक है तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा बच्चों? x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। प्लस बच्चे क्या होता है राजा वो y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है बराबर बच्चे कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ बच्चे कितना होगा? यहाँ पर आपका x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? x3, इसमें से आप इसको घटाओगे। ठीक है तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका x3 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस पर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका y3 माइनस y1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला d1 d2 में बना लिया बच्चों, ये आपस में क्या है बच्चों बराबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए चलिए d1 d2। ठीक है, अब देखिए तो फिर बच्चों ये आपका x2 माइनस x1 है, तो बेटा x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए पहले तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर x2 की वैल्यू बेटा 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 6 है, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बच्चों y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा y है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, तो माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर, देखिए बच्चों x3 माइनस x2, तो x3 कितना है बेटा माइनस के 4 है, माइनस x2 कितना है बच्चे आपका 0 है, तो बेटा ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y3 कितनी है बेटा 3 है, और y2 कितना है बेटा y है, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स बेटा हमने आपके इस सेशन में रख दिए। ठीक है, चलिए समझ रहे हो, देखिए 0 माइनस 6 का बेटा 36 हो जाएगा प्लस, अब देखिए बेटा ये 4 माइनस 5 है ना बच्चों, y2 माइनस y2 का मान कितना था बच्चे y था, वो 4 लग रहा है, ये गलती हो जाती है, y के जैसा 4 बन जाता हमसे, देखिए ये y बन गया, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर बेटा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बच्चे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस के बेटा 5 दूनी 10y हो जाएगा, बराबर 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 बच्चे, प्लस का बेटा y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कितनी है बेटा दूसरी चीज कितनी है बेटा, देखिए 16 और 6 बेटा 25 हो जाएगा, 16 और 9 सॉरी 16 और 9 25, और 25 से बेटा ये 25 भी कैंसिल हो जाएगा, केवल बेटा 36 और माइनस का 10 उधर ले जाओ, तो बेटा माइनस के 6y प्लस का बेटा कितना है आ जाओ 10y, तो 36 बराबर कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, 4y इंप्लाइज है बेटा 4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 36, 4 नाम बेटा कितना होगा 36, तो y बराबर कितना आ रहा है राजा बाबू 9। ठीक है, y बराबर कितना आ रहा है बेटा 9 प्लस के 9, तो ऑप्शन नंबर बेटा ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो बेटा सभी लोग, चलिए सभी लोग समझ रहे हैं, चलिए सेशंस को बेटा लाइक शेयर कर दें, किसी को दिक्कत, ठीक है सभी पहले बच्चे अपने दोस्तों के साथ बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दें तेजी के साथ। देखिए फिर बच्चों पढ़ाई पर भी ध्यान दे लें तो ज्यादा अच्छा है, हम नहीं चाहते कि हमें रूल सख्त करना पड़े, लेकिन तुम लोग मानने से तो बात आते नहीं हो। चलिए देखो फिर बच्चों अगला क्वेश्चन इंतजार है बस हमें अपने सही वक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्रश्न नंबर आपका 9 है। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर आपका 9 है, तो फिर बच्चों देखिए 30 सेकंड का समय, क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों अच्छी तरीके से रीड कर ले। ठीक है, चलिए चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को जल्दी से लाइक शेयर करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं ये को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है बेटा, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो बेटा मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, सिंपल सी बात है बच्चों, आपका एक पॉइंट बेटा माइनस के 2,6 है और दूसरा पॉइंट बेटा आपका माइनस के 2,10 है।
ठीक है। तो एक बिंदु बेटा आपका x1 y1 होगा, एक बिंदु बेटा आपका x2 y2 होगा। तो बच्चों आपका बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है बेटा x की वैल्यू, ये x की वैल्यू का होता है बच्चों, ठीक है, ये x की वैल्यू का होता है, समझ रहे हो बच्चों, ये x की वैल्यू, ठीक है। और y बराबर क्या होता है बच्चों, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बेटा x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस बेटा माइनस 2, ठीक है, अपॉन बच्चे 2 हो जाएगा, तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चे, माइनस का 4/2 हो जाएगा, यानी बेटा माइनस का 2 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 6 है प्लस y2 की वैल्यू 10 है, अपॉन बेटा 2 हो जाएगा, 10 और 6 बेटा 16, 16/2, y बराबर बेटा 2 8 16, तो बेटा कितना हो जाएगा राजा बाबू, 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 16, तो -2,8, -2,8 बेटा विच इज ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन नंबर बच्चों सी इज द राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द बच्चों राइट, ठीक है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, ऐसे ही पहले पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए तो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बेटा बहुत ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे गए। प्रश्न नंबर 10, चलिए सही बच्चे बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ बेटा सेशंस को पहुंचाते रहें। चलिए तो सही बच्चे जल्दी से बच्चों आ जाइए, सेशंस को लाइक शेयर कर दीजिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए तो पहले बच्चों देखिए बिंदु ये एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु ये की बेटा एक्स अक्ष से दूरी, ये बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है और हमने आपको पहले ही बताया बेटा ऐसे क्वेश्चन, तो 30 सेकंड का समय है, क्वेश्चन पढ़ लें, जिसको क्वेश्चन आ रहा है वो करें, ठीक है। चलिए देखिए एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बेटा जब भी पूछे तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी बेटा कोई बिंदु दिया हो और उस बिंदु से एक्स अक्ष या वाई अक्ष से दूरी पूछे, तो बेटा जैसे ये बिंदु है, तो एक्स अक्ष से दूरी बेटा ये होती है एक्स अक्ष से दूरी, ये क्या है बेटा आपकी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है। एक्स अक्ष से दूरी बेटा इस बिंदु की, ठीक है, ये बिंदु P मान लो, तो जो एक्स अक्ष से दूरी है बेटा वो दरअसल आपकी बाय अक्ष पर चली गई दूरी के बराबर होती है। जो एक्स अक्ष से दूरी है बेटा वो बाय अक्ष पर चली, इंग्लिश में कराओ आयुष आयुष यादव जो बेटा इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों अब हम अलग से क्लास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा सब्र करें बच्चों, इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास हम अलग से लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, सेशंस को देखते रहिए, ठीक है बच्चे। देखिए भाई बच्चों ये बच्चों एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है, और ये बच्चे इसके बराबर होगी बच्चों, तो ये क्या होगी बेटा आपकी, अगर इससे दूरी पूछे तो बेटा ये बाय अक्ष से दूरी होगी, क्या होगी बेटा बाय अक्ष से बेटा दूरी, बाय अक्ष से दूरी, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, बाय अक्ष से दूरी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, ये बेटा आपकी एक्स अक्ष से दूरी है, ये बच्चे आपकी बाय अक्ष से दूरी है।
यानी पर बच्चों डिस्टेंस पूछी हो बेटा एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। यदि पर बच्चों एक्स एक्सिस डिस्टेंस, तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। तो बेटा जब ये आपको पता है पहला पॉइंट एक्स का होता है बेटा, सेकंड पॉइंट वाई का होता है, जब एक्स एक्सिस से बेटा डिस्टेंस पूछे तो आपका आंसर बेटा वाई एक्सिस होगा, यानी वाई आपकी वैल्यू जो होगी बेटा वो आंसर होगा। और जब बच्चों वाई से पूछे बच्चों तो आपका एक्स आंसर होगा, यानी अपोजिट आंसर होता है, ठीक है बच्चे। बोलो भैया क्या काम था? आयुष यादव क्या काम था भाई, हमसे क्या काम पड़ गया? आयुष यादव, ठीक है। तो बेटा एक्स एक्स से बेटा यहाँ क्या होकर आ जाओ, वाई आपका आंसर होगा, ठीक है। वाई कितना है बेटा 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ बच्चे राइट आंसर, समझ गए? चलिए क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताएं। क्लियर बच्चों? जो भी एक्स एक्स से पूछे तो वाई, ठीक है, और जब वाई एक्स से पूछे तो एक्स, ठीक है, अपोजिट होता है। एक्स से पूछे तो वाई और वाई से पूछा है तो एक्स। चलिए क्लियर है बच्चों? आयुष यादव क्या बात है, बोलिए। इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका देखिए, ये आ गया है बिंदु ए की मूल बिंदु से दूरी। देखो बेटा ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हमने वैसे ही कहा था बेटा जब भी मूल बिंदु से दूरी की बात आए तो आपको क्या करना है, एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वन वाई वन का स्क्वायर। ये एक्स है बच्चे और ये वाई है, ठीक है, या एक्स वन वाई वन मान ले। तो बेटा जब मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालना हो बच्चे तो अंडर रूट सीधा लगाएं, एक्स वन का स्क्वायर बच्चे प्लस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, एक्स वन का स्क्वायर बच्चे प्लस वाई वन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन का स्क्वायर कितना है बेटा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, और वाई वन का स्क्वायर कितना है बेटा 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 बेटा 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल बेटा 5 आएगा, कितना आएगा राजा बाबू 5 आएगा। डी की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी आपकी 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए हो? क्लियर? सर ये वाले में उल्टा कैसे होगा बता दो प्लीज सर। उल्टा कैसे होगा बच्चे? उल्टा कैसे? मूल बिंदु क्या उल्टा कैसे होगा बच्चे? उल्टा यानी डी की वैल्यू फाइंड करना है। डी की वैल्यू या वाई वन का मान निकालना है, किसी एक का ही मान निकलेगा 3 में से। उल्टा कैसा कहना चाह रहे हो बच्चे? गेवर सूर्यांश उल्टा कैसा कहना चाह रहे हो बता दो तो हम साफ साफ समझा दें। चलिए प्रश्न नंबर बेटा देखिए 12, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 30 सेकंड आपको हम देते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला भी आपको बताया है बेटा, किसी त्रिभुज के केंद्र केंद्र स्थान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर सूर्यांश, क्वेश्चन नंबर बोलो। यादव जी क्या करते सर अब और कैसे? क्या कहते सर अब और कैसे? सर साइंस का क्लास कब चलेगा? साइंस की बेटा पहले की है और संडे को है बेटा साइंस की क्लास, मैथ साइंस दोनों है। देखिए बेटा क्लास एक बात सुन लो, जब साइंस की बात आई ना, क्लास 10th की बेटा क्लास 10th की बच्चे साइंस जो है
ठीक है। कल संडे है, कल संडे को बेटा देखिए आपको करण सर, ठीक है, और हम यानी यस सर दोनों क्लास ले रहे हैं बच्चों। करण सर मेरे बच्चे आपका देखिए करण सर बच्चे आपकी साइंस की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, साइंस की क्लास ले रहे हैं, जिसमें बेटा वो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और हम बेटा आपको मैथ कराएंगे, ठीक है। ये लगातार क्लास चलेगी बेटा कम से कम 6 घंटे, ठीक है, लगातार बेटा क्लास चलेगी कम से कम 6 घंटे। कल की बेटा आपकी टाइमिंग जो है ना वो 6:30 बजे से ही जो स्टार्ट होती है ना आपकी क्लास बच्चों, 6:30 बजे से ही चलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में साइंस की चलेगी, ठीक है, 6:30 बजे से, ठीक है बेटा। सूर्यांश क्वेश्चन नंबर 10 बता दे रहे हैं हम, ठीक है। 6:30 बजे से बेटा आपकी साइंस की चलेगी, 6:30 बजे से आपकी साइंस की चलेगी। और अभी साइंस की बेटा बैक टू बैक क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप चिंता मत करें, ठीक है। तो साइंस में बेटा ये कल केवल ऑब्जेक्टिव की होगी, ठीक है, और फिर बीच में एक और आपकी साइंस की क्लास होगी, हमने बीच में कराई है। एक तो जब हम साइंस क्लास कराते हैं ना, तुम लोग खुद नहीं आते हो, एक दो बच्चे बीच बीच में पूछते हो, तो फिर वो गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो हम सोचते हैं बच्चों का इंटरेस्ट मैथ में ज्यादा है, ठीक है। 6:30 बजे होगी बेटा क्रिकेटर लवर। चलिए क्रिकेटर लवर बेटा सुबह नहीं है, शाम को 6:30 बजे है बच्चे। शाम को 6:30 बजे बेटा, ये शाम की क्लास है, ठीक है, शाम की क्लास है बेटा, सुबह की नहीं है। शाम को 6:30 बजे से रात के बेटा आपकी 10 या 11 बजे तक, जितने बजे बच्चे रुके रहे, 10 या 11, ठीक है। मैथ प्लस साइंस दोनों होगी बच्चे, मैथ प्लस साइंस। तो बेटा ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर देख लें, ठीक है बच्चे। यादव जी, यादव जी आप कह रहे हो सर स्टार्टिंग से लास्ट तक के इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करवा दो। बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, और हम वन शॉट सीरीज ही चला रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर खोलकर देखें। हर चीज का पैटर्न यही है, पहले आपके मैथ के चल रहा है, इंग्लिश हिंदी का भी चल रहा है बेटा, साइंस चलेगी तो साइंस भी ऐसे ही चलेगी। पहले ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे होंगे बेटा साइंस के, उसके बाद मेरे बच्चे आपका साइंस के क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, और फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट कराएंगे, ठीक है। तो यही क्रम चल रहा है, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम करा दे रहे हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम भी हम लेकर आ रहे हैं, चिंता न करें, ठीक है। लेकिन सुबह के टाइम सोच रहे हैं हम, सुबह 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 ले लें 10-11 बजे के आसपास, 11-12-1-2 बजे के आसपास इंग्लिश मीडियम के लिए सुबह पढ़ा पाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों की। ये शाम वाली में ज्यादातर हिंदी मीडियम वालों की है। देखिए जो आप थोड़े से भी नहीं पढ़े हैं तो आप शुरुआत एमसीक्यू से करें, ठीक है बेटा। हमने वन शॉट बनाई है ना एमसीक्यू की, तो वो ज्यादा ज्यादा दिक्कत है, हम सीधा बता दे रहे बहुत सारे बच्चों को ज्यादा दिक्कत है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9118104406, ठीक है। इस व्हाट्सएप इस नंबर पर बेटा व्हाट्सएप मैसेज कर दो, हम सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, इस नंबर पर मैसेज कर दो बेटा, हम आपको सब कुछ बता देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें और केवल और केवल, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करें, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत की है। उसके बाद बेटा चैप्टर्स के वन शॉट कराए हैं, वन शॉट खत्म हो जाने के बाद बेटा मॉडल पेपर के भी एमसीक्यू कराएंगे हम। उसके बाद फिर बच्चों मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, यानी 15 जनवरी या 20 जनवरी से बेटा आपके मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
चलिए बाकी जिसको भी जो भी दिक्कत है बेटा आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको सारी वीडियो की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक लाइन वाइज लाइंस पहुंचवा दी जाएंगी। आप बस उनको कंटिन्यू देखें, जो भी प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप पे ही पूछ लें, हम आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन देखिए क्योंकि बहुत देर हो गई है। देखो पर बच्चों ये आपका एक त्रिभुज है यानी ट्राइंगल है। ठीक है, ये बेटा पी क्यू आर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रॉपर इंग्लिश में क्लास लेकर आएंगे अब हम। ठीक है बच्चों 7,5 ये बेटा आपका 5,7 ये पर बच्चे आपका माइनस के 3,3 ठीक है, माइनस के 3,3 देखिए पर बच्चों ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2। इंग्लिश मीडियम वाले सुबह क्लास ले लेंगे। ठीक है, सुबह 12-1-2 बजे के आसपास ले लेंगे, 12-1 बजे के आसपास, 11-12-1 बजे के आसपास। ठीक है, चलिए चलिए डाउट क्लास क्या करना बेटा, प्रॉब्लम क्या आ रही है, सब कुछ देखो। शुरुआत हमेशा छोटे से करो। ठीक है, बड़े पर हमला मत बोलो, छोटी छोटी चीजें क्लियर करो, धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीजों पर आओ। ठीक है, बाकी हमने नंबर दे दिया, आप नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ जाइए, बाकी चीजें हम आपको बता देंगे। क्लास में पढ़ाना भी पड़ता है, अगर सिर्फ डिस्कस करेंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा। डाउट क्लास रख लेंगे, देखते हैं बच्चे जब कई बच्चे रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, इसलिए दिक्कत रहती है। चलिए बाकी आप कंटिन्यू आओ, हम आप लोग से बिल्कुल जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए 7 + 5 + -3 ठीक है, x1 + x2 ये 5 है बच्चे, प्लस बेटा माइनस का 3 है। ठीक है, चलिए अपॉन बच्चों कितना आएगा 3 आएगा, 7 × 5 = 12, 12 - 3 बेटा आपका 9/3 हो जाएगा। ठीक है, 9/3, 3 × 9 बच्चे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा राजा बाबू आपका 3, तो ये x का मान 3 आ गया। ठीक है, एक बेटा x का मान 3 आ गया, y का निकालोगे बेटा तो y का मान भी क्या है, y1 + y2 + y3 होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, देख लिया हमने, व्हाट्सएप में मैसेज आया है। चलिए देखिए y बराबर क्या होगा बच्चों, y1 + y2 + y3 ठीक है, अपॉन बच्चे 3। y1 का मान कितना है बच्चों, y1 का मान आपका ठीक है 5 है, प्लस y2 का मान कितना है बेटा 7 है, प्लस y3 का मान 3 है, अपॉन बेटा 3। ठीक है, 7 × 3 = 10, 10 × 5 = 15, 15/3, 3 × 5 = 15 बेटा, y का मान कितना होगा 15, तो बनी 5 होगा, तो y का मान कितना है 5। तो बेटा देखिए 3,5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 3,5 बेटा इसका राइट आंसर है। इसके फॉर्मूले याद रखें, सेंटर देखिए इसकी मान क्या आया 3,5, ये बेटा इस ट्रायंगल का बेटा सेंटर निकला है, जो कि क्या है बच्चों 3,5। ठीक है, 3,5 सेंटर निकला है बेटा इस ट्रायंगल का। ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल का राजा को क्या निकला है पर बच्चों सेंटर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कल से हम कंटेंट बनाना चालू कर दे रहे हैं। क्लास की टाइमिंग बेटा डिस्कस कर लें आप, देखिए 12-1 बजे हम फिर से कह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं ठीक है वो बता दें कि आप 12-1 बजे के आसपास फ्री रहोगे। हम इसलिए रुके हैं कि आपके स्कूल बंद होने का वेट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के स्कूल बंद हो जाए फिर बेटा सुबह बैक टू बैक क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टार्ट कर देंगे। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 13, बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी। बेटा देखो सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है वही यूज करना है। यहाँ पे पॉइंट x, y और एंड बेटा क्या है माइनस के x, -y। ठीक है, x1 y1 मानेंगे बेटा, x2 y2 मानेंगे। ठीक है बच्चों, x1 y1 मानेंगे और x2 y2। ठीक है, चलिए क्लियर बच्चे। चलिए 2 बजे से ले लें, 2 से 3। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों की 2 से 3। ये बच्चे आपका x1 y1 है और ये बच्चे आपका x2 y2 है। ठीक है, d बराबर बच्चों क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस पर बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बच्चे x2 माइनस x1 तो माइनस का x माइनस के x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस y2 की वैल्यू माइनस y और माइनस के y का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर रूट ऑफ बेटा माइनस का, देखिए माइनस 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 के 2x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर माइनस के 2y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, प्लस के 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4 बच्चों कॉमन ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ बेटा 4 ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस बच्चे y का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस राजा बाबू y स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आंसर, आप देख लीजिए बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश मीडियम जितने वाले बच्चे हैं 2 से 4 में एग्री हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रिप्लाई करें भाई जरा, 2 से 4 में एग्री हैं क्या आप सभी? और वो क्रिकेट लवर भी इंग्लिश मीडियम वाले ही है ना, और यादव जी भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। स्कूल की टाइमिंग क्या है सर, आप कब फ्री रहोगे? देखो हमारी फ्री सुबह की टाइम, देखो सुबह हम फ्री हैं, सुबह हम 9 बजे से, ठीक है बेटा, सुबह हम 9 बजे से करीब 2 बजे तक फ्री हैं, ठीक है, 2 बजे तक फ्री है, 9 से 2 में फ्री हैं, 9 बजे से 2 बजे तक हम फ्री हैं, ठीक है। चलिए चार से 6 में बेटा कोचिंग वगैरह रहती है, वैसे तो 3 बजे से बच्चे वैसे तो 2 या 2:30 बजे से बच्चे आने लग जाते हैं, और 4 बजे हम कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, फिर 4 बजे के बाद 5 6 6 7 7 7 साढ़े 7 बजे तक, 6:30 7 साढ़े 7 बजे तक कोचिंग भी पढ़ाते हैं, ठीक है। ये 3 बजे से बिजी रहता है, ठीक है। स्कूल तो नहीं जाते तुम लोग, स्कूल तो नहीं जाते हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, स्कूल तो नहीं जाते हो, चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्कूल का लफड़ा है ना, स्कूल अगर नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह ले लेंगे हम। आराध्या गेमर बाइटी, आप भी इंग्लिश मीडियम से हो? इंग्लिश मीडियम वाले जितने ही बच्चे हैं जुड़ जाइए, बिल्कुल आप लोग क्लास ले लेंगे हम, ठीक है, सुबह ले लेंगे, ठीक है। 9 10 11 9 से 2 में स्कूल ना जाते हो आप लोग, बिल्कुल ले लेंगे बच्चों, बस। और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करना है, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। कल से ही हम आप लोगों की तैयारी चालू कर देते हैं, कल संडे है, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, कब तक की छुट्टी है, कब तक की छुट्टी है? देखिए पर बच्चों यहाँ पर बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो बेटा एक्स अक्ष माने होता है बेटा एक्स एक्सिस, दूरी का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से बेटा डिस्टेंस क्या होगी राजा बाबू, वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमने कहा ना, वाई से पूछ रहा है तो एक्स आंसर होगा, ठीक है बेटा, एक्स क्या होगा बच्चों आंसर होगा। लेकिन इसमें पर बच्चों 99% बच्चे गलत आंसर चूज करके आएंगे, ठीक है, 99%। इसका आंसर कौन कौन बताएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए धन्यवाद बेटा आराध्या आगे धन्यवाद। हो जाओगे बच्चे, हो जाओगे, बेफिक्र रहो, ठीक है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हो जाओगे। देखिए मेरे बच्चों जब डिस्टेंस की बात आती है बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस की बात आती है यानी बच्चों दूरी की बात आती है, ठीक है, दूरी की बात आती है बेटा, दूरी हमेशा क्या होती है बच्चे पॉजिटिव, क्या होती है राजे बाबू, दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। यहाँ पर बच्चों ये x का हमने कहा था मान होगा, लेकिन हमने ये कहा था बेटा ये दूरी होती है, इसमें दूरी पूछी है ना, तो दूरी -3 नहीं होगी बच्चे, दूरी तो हमेशा +3 ही होगी, इस बात का ध्यान रखें। अगर नेगेटिव लगाया बच्चे तो प्लस आएगा, ठीक है। चलिए समझ रहे बच्चे, समझ रहे बेटा, प्लस के राजा बाबू कितना आएगा 3 आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा राजा बाबू, इसमें आपका आंसर इज नॉट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
इनमें से बच्चों कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इनमें से बच्चे कोई भी आपका राजबाबू आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? चलिए मेरा बच्चों